बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट जो है वो बेसिकली क्या है, ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, वह मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जिसमें कोई बोन नहीं होती। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारी चेस्ट में पाया जाता है। थोड़ा सा पीछे की तरफ और थोड़ा सा जो उसका पाया जाता है ये चेस्ट के बीच में, थोड़ा सा पीछे की तरफ और थोड़ा सा आगे की तरफ, स्लाइटली टूवर्ड्स आगे की तरफ बढ़ा हुआ। जो ये जो मस्कुलर ऑर्गन है इसकी वर्किंग क्या होती है, और इसकी साइड पे जो क्या पाया जाता है, ब्रेस्ट बोन पाई जाती है लेफ्ट साइड पर। तो जो हार्ट का है वो बेसिकली वर्किंग क्या है, ये हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन कैसे है, इसकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। इसकी लेयर्स क्या होती हैं, ये सब आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो हार्ट है वो वर्क करता है हर टाइम, ये हर सेकंड काम करता है। ये अगर रुक जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। हार्ट जो है वो उसका बेसिकली काम क्या है, वो पंपिंग ब्लड को पहुंचाता है हमारी पूरी बॉडी में। जो ब्लड जो है वो सर्कुलेट किस वजह से करता है, वो हार्ट की वजह से करता है। हार्ट जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है जो ब्लड वेसल्स के ज़रिए। ब्लड वेसल्स होती हैं वो नेटवर्क होती हैं हार्ट की, हार्ट से रिलेट करती हैं, इनसे रिलेशन होता है जिसकी वजह से जो है हमारी पूरी बॉडी में जो है ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। अब हम देखते हैं हार्ट की एनाटॉमी। ये जो है ये है सुपीरियर वेना कैवा, ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक और अयोर्टा। अब हम इसकी सर्कुलेशंस अगर देखें तो इसकी सर्कुलेशंस किस तरह से होती हैं, ब्लड जो है हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, वो पहले ऑक्सीजनेटेड होगा उसके बाद वो बॉडी में जाके सर्कुलेट करेगा। वो ऑक्सीजनेटेड किस तरह होता है, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज से वो कहाँ जाता है, वो आगे जाता है फर्दर लंग्स की तरफ। लंग्स से जो है वो ऑक्सीजनेटेड होकर वो आता है थ्रू पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ जो आपको नज़र आ रहा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है। उसके बाद जो वो जाता है अयोर्टा से जाता है वो पूरी बॉडी में। अयोर्टा जो है वो सप्लाई करती है होल बॉडी को, और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती हैं ब्लड जो है लंग्स को। अब हम इसकी लोकेशन और रिलेशन देखते हैं। हार्ट जो है वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हार्ट जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, और ना ही वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऑब्लिक पोजीशन में होता है थोरेसिक कैविटी में। अगर हार्ट जो है बिल्कुल सीधा है या अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका मतलब है कि वो कंजेनिटल कंडीशन है। तो हार्ट जो है वो हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और उसका जो एपेक्स होता है वो लेफ़्ट साइड पे देखा जाता है, और ये मीडियस्टम में प्रेजेंट होता है। मीडियस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, ऑर्गन्स को। हार्ट की जो इंटीरियर तरफ है वो क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट के इंटीरियर तरफ जो है वो स्टर्नम प्रेजेंट होता है। हार्ट के दोनों साइड पे, लेटरल साइड पे जो है लंग्स पाए जाते हैं। पोस्टीरियर साइड पर ट्रैकिया और थोरेसिक वर्टिब्रा देखा जाता है, और हार्ट की जो नीचे तरफ इंफीरियर साइड पे जो है डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये है हार्ट के लोकेशंस एंड रिलेशंस। अब हम डायग्राम से देखते हैं। हार्ट के जो पीछे जो है हमें नज़र आ रहा है वो है ट्रैकिया, और हार्ट के जो साइड्स पे हैं वो है लंग्स। लेफ्ट साइड पे जो है हार्ट के और जो हार्ट जो है वो उनके बिल्कुल मिड साइड में है। अब हम देखते हैं हार्ट की एनाटॉमी। यहाँ पी मैंने कहा लेफ्ट लंग्स, एयोर्टा, पेरिटल प्लूरा, पल्मोनरी ट्रंक, पेरिटल पेरिकार्डियम, और ये है हार्ट का एपेक्स, और ये जो है ये है डायफ्राम।
अब हम हार्ट की शेप जो है देखते हैं, हार्ट की शेप किस तरह होती है। हार्ट की जो शेप है वो पैरामाइडल शेप होती है, जिसमें इसका एपेक्स आ जाता है, इसकी बेस आ जाती है और इसके तीन जो है सरफेस आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो पैरामाइडल जो शेप होती है वो किस तरह होती है। पैरामाइडल शेप जो होती है वो होती है इस तरह की, जो शेप होती है उसे हम कहते हैं पैरामाइडल शेप। और जो है इसके तीन सरफेस, जो एपेक्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो नीचे की तरफ पाया जाता है, डाउनवर्ड पाया जाता है। और उसके लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट साइड की तरफ इसकी जो है पोजीशनिंग होती है, लेफ्ट साइड के इसका जो है एपेक्स का डायरेक्शन होता है। और जो बेस होती है वो ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड पोजीशन पे होती है। और जो है वो उसका जो पोजीशन या डायरेक्शन जो होती है वो उसकी राइट साइड पे होती है। और जो हार्ट जो है वो बंद होता है मीडियस्टनम में। ये हाँ आप देख सकते हैं, ये जो एपेक्स है हार्ट का ये डाउनवर्ड पोजीशन पे है, और ये है लेफ्ट साइड की तरफ इसका जो है एंगल जा रहा है। और जो ये ऊपर की तरफ जो बेस जो है इसकी वो है राइट साइड पे, इसकी बेस जो है जा रही है। तो पीछे जो हमने देखा वो इस इमेज के ज़रिए आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली होगी। अब हम हार्ट की वॉल्स देख लेते हैं। हार्ट की वॉल्स कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। हार्ट की जो वॉल होती हैं उसकी तीन लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम कौन सी लेयर होती है, वो होती है आउटर लेयर, जो आउटर लेयर जो होती है प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो होती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम जो है उसकी मिडल लेयर होती है। और उसके बाद जो है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम जो है वो इनर लेयर होती है। ये तीन लेयर्स होती हैं जो कि अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं हार्ट के, उसको हेल्प करती हैं हार्ट के फंक्शन परफॉर्म करने में। अब हम देख लेते हैं पेरिकार्डियम क्या है। पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट की कवरिंग होती है। पेरिकार्डियम को हम पेरिकार्डियल सैक भी कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, महफूज रखती है और इसके एंकर्स को कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर से, जैसे कि डायाफ्राम, और उनसे लिंक बनाती है जैसे डायाफ्राम और ग्रेट वेसल्स से। और इसको बचाती है ओवरफिलिंग होने से, ब्लड से। ब्लड जो है हार्ट में फिल होता है और इसको बचाती है कि वो ओवरफिल ना हो। पेरिकार्डियम जो है उसे पेरिकार्डियल सैक भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फर्दर डिटेल ले सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको समझ ना आए उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बन जाएगी।